एक समय की बात है, एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा का राज था। उसके महल के अंदर एक अद्भुत बगीचा था, जहाँ रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के पेड़ लगे थे। लेकिन उस बगीचे का सबसे अनमोल खजाना था सोने का सेब का पेड़। राजा इस पेड़ को बहुत प्यार करता था और इसकी कड़ी निगरानी रखता था, ताकि कोई इसके सुनहरे फल चुरा न सके। एक दिन राजा ने देखा कि पेड़ से एक सोने का सेब गायब था। ये देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने तीनों पुत्रों को इसकी जांच करने का आदेश दिया। बड़े राजकुमारों ने पहरा दिया, लेकिन हर रात वे सो जाते और सुबह एक और सेब गायब हो जाता। अंततः छोटे राजकुमार ने पहरा देने की जिद की। उसे मूर्ख समझने वाले राजा को ये पसंद नहीं आया, लेकिन अंत में वह मान गया। छोटे राजकुमार ने खुद को जागते रखा। आधी रात को उसने देखा कि एक सोने का पक्षी आया और पेड़ से एक सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने तीर चलाया, लेकिन पक्षी बच निकला। हालांकि उससे एक सुनहरा पंख गिर गया। सुबह जब राजकुमार ने वो पंख राजा को दिखाया, तो राजा को सोने के पक्षी को पकड़ने की लालसा हुई। उसने अपने तीनों पुत्रों को उसे लाने का आदेश दिया। तीनों राजकुमारों की यात्रा। राजकुमारों ने सफर शुरू किया। रास्ते में एक चालाक लोमड़ी मिली, जिसने उन्हें बताया कि आसान रास्ता मत चुनना, बल्कि कठिन और पथरीले रास्ते पर जाना। बड़े राजकुमारों ने उसकी बात नहीं मानी और आसान रास्ते पर चल पड़े, जहां वे एक शानदार सराय में फंस गए और अपनी खोज भूलकर आराम करने लगे। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात मानी और कठिन रास्ता चुना। आगे जाकर उसे सोने का पक्षी एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में मिला। लोमड़ी ने चेतावनी दी थी कि उसे सोने के पिंजरे में न डालना, लेकिन राजकुमार ने ये सलाह नहीं मानी और जैसे ही उसने पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। नए कार्यों की परीक्षा। उसे राजा के सामने लाया गया, जिसने कहा कि वह सोने का घोड़ा लाए तो ही उसे रिहा किया जाएगा। राजकुमार फिर से लोमड़ी के पास पहुंचा, जिसने उसे घोड़े को चुपचाप ले जाने की सलाह दी, लेकिन इस बार भी राजकुमार ने गलती की। जैसे ही उसने घोड़े पर सुनहरी जीन कसी, वो पकड़ा गया। अब इस नए राजा ने उसे आदेश दिया कि वह एक सुंदर राजकुमारी को ले आए, तभी उसे घोड़ा मिलेगा। इस बार राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह मानी और राजकुमारी को चुपचाप ले आया। फिर वह वापस गया और सोने का घोड़ा भी हासिल कर लिया। भाइयों का धोखा। वापस लौटते समय राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों को उस शानदार सराय से निकाला, जहां वे अपनी खोज भूल चुके थे। लेकिन वे ईर्ष्यालु और कपटी थे। जब वे घर लौट रहे थे, तो उन्होंने उसे एक गहरे कुएं में धक्का दे दिया और स्वयं राजा के पास जाकर कह दिया कि उन्होंने ही पक्षी, घोड़ा और राजकुमारी को लाया है। लोमड़ी की मदद और न्याय। छोटे राजकुमार की वफादार लोमड़ी ने फिर से उसकी मदद की और उसे कुएं से बाहर निकाला। जब वह राजमहल पहुंचा, तो सोने का पक्षी चहक उठा और सच्चाई सबके सामने आ गई। राजा ने बड़े राजकुमारों को उनके लालच और धोखे के लिए दंड दिया और छोटे राजकुमार को असली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सुखद अंत। राजकुमार ने सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और न्याय और बुद्धिमानी से राज्य चलाया। अंत में लोमड़ी ने खुलासा किया कि वह एक शापित राजकुमार था, जिसे छोटे राजकुमार की दयालुता ने मुक्त कर दिया। इस प्रकार ये कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी और सच्चाई हमेशा बल और छल पर विजय प्राप्त करती है।